हे गाइस व्हाट्स अप। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। और जो लास्ट वीडियो था अपना, वो था टेस्ट फॉर अल्कोहलिक ग्रुप्स। वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आज जो हमारा है, जो हमारी सीरीज चल रही थी टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसी का थर्ड वीडियो है। और क्योंकि एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप के जो टेस्ट होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्स के लिए, इसलिए उसको मैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ले आऊंगा और उससे वीडियो भी अपना क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ये है एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप का पार्ट वन। इसमें आज हम कवर करेंगे 2,4 डीएनपी टेस्ट एंड टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम ये भी देखेंगे कि अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन क्यों टॉलेंस टेस्ट देते हैं, ठीक है। और टर्मिनल एल्काइंस भी टॉलेंस टेस्ट दे देते हैं। ग्लूकोज टॉलेंस टेस्ट देता है, फ्रक्टोज टॉलेंस टेस्ट देता है। वो सारी चीजें आज हम देखेंगे, ठीक है। वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ केमीवे। मेरा नाम है सौरभ श्रीवास्तव और हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखो, पहली चीज है अपनी 2,4 डीएनपी टेस्ट। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज 2,4 डीएनपी, पहले हम वही लिख लेते हैं कि 2,4 डीएनपी एक्चुअली में है क्या, ठीक है। तो 2,4 डीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम वो देख लेते हैं। तो 2,4 डीएनपी का फुल फॉर्म होता है 2,4, डी से डाई, एन से नाइट्रो और पी से फिनाइल हाइड्राजीन। तो पहला तो यही पॉइंट क्लियर कर लो कि 2,4 डीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। अब जैसे इसका तुम्हें फॉर्मूला लिखना होगा, तो फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, जो ट्रिक बता रहा हूं उसको ध्यान से देखो। देखो NH2 इज हाइड्राजीन। मैं याद नहीं करने को बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना क्या होता है। अब इसमें से एक एच रिमूव करके वहां पे बेंजीन रिंग लगा देना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा फिनाइल हाइड्राजीन। तो मैं समझाने में ज्यादा भरोसा रखता हूं। ये है फिनाइल हाइड्राजीन, तो ये हो गया फिनाइल हाइड्राजीन। और फिनाइल हाइड्राजीन की सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे क्या लगा देना, सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे लगा देना नाइट्रो ग्रुप। तो वो बन जाएगा 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। तो देखो, मैं सेकंड पोजीशन, दिस इज सेकंड पोजीशन, यहाँ पे NO2 लगा दिया, और ये फोर्थ पोजीशन, यहाँ पे NO2 लगा दिया। इसको हम बोलेंगे 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन। एक चीज और बता दूं, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन को हम ब्रैडीज रिएजेंट भी बोलते हैं। इसको हम ब्रैडीज रिएजेंट भी बोलते हैं। तो किसी भी चीज में कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सिंपल टेस्ट है, अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा। दूसरी चीज, 2,4 डीएनपी टेस्ट का एम क्या होगा। हम कोई भी अगर रिएक्शन करा रहे हैं तो किसी मकसद से करा रहे होंगे, उससे हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो 2,4 डीएनपी टेस्ट इज यूज टू is used to distinguish distinguish carbonyl compounds carbonyl compounds carbonyl compounds का मतलब एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो मतलब ये एल्डिहाइड और कीटोन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है, इज यूज टू डिस्टिंग्विश कार्बोनिल कंपाउंड्स फ्रॉम अदर फंक्शनल ग्रुप, फ्रॉम अदर फंक्शनल ग्रुप। तो मतलब 2,4 डीएनपी टेस्ट इज गिवन बाय कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड में भी कौन कौन, कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बोथ गिव 2,4 डीएनपी टेस्ट। अच्छा, इसमें होता क्या है, अब वो हम देखते हैं रिएक्शन के फॉर्म में। देखो, यहां तक मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा कि 2,4 डीएनपी टेस्ट हम क्यों यूज करते हैं और 2,4 डीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है, 2,4 डीएनपी का स्ट्रक्चर क्या होता है। अब हम आते हैं इसकी रिएक्शन पे। अब सब लोग ध्यान से देखें, ये रिएक्शन हमने पढ़ रखी है एल्डिहाइड और कीटोन में, कि अगर मैं किसी एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन किसी अमोनिया के डेरिवेटिव से करूं, तो हमें याद है हम यहां से वाटर को क्या कर देते थे, रिमूव कर देते थे, और क्या प्रोडक्ट बनाते थे, देखो, RCH डबल बॉन्ड N और Z, ठीक है, ये हम प्रोडक्ट बनाते थे। अब सेम रिएक्शन हम कर सकते हैं किसके साथ, जैसे मान लो C डबल बॉन्ड O है, इसकी रिएक्शन अगर मैं करा दूं किससे, 2,4 डीएनपी से, तो बिल्कुल सेम रिएक्शन होगी। देखो, सब लोग ध्यान से देखें, यहां पे आएगा NO2, यहां पे आएगा NO2। अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा इससे, तो यहां से वाटर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और ये बन जाएगा 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, इसको हम बोलते हैं हाइड्राजोन। तो ये चीज सबको पता होना चाहिए कि फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट बनेगा 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। अच्छा, तो इससे होगा क्या, तो हमें कलर कैसे पता चलेगा, याद रखना,
जो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन होता है, जो इसका कलर होता है वो होता है रेड, ऑरेंज और येलो पीपीटी, और येलो पीपीटी। तो अगर तुम्हें रेड, ऑरेंज या येलो पीपीटी मिल रही है, इसका मतलब कि वहां पे कोई कार्बोनिल कंपाउंड क्या है, प्रेजेंट है। और अगर ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है तो वो क्लियरली हमें क्या बता रहा है, वो क्लियरली हमें बता रहा है कि वहां पे कोई कार्बोनिल कंपाउंड प्रेजेंट नहीं है। इसी टेस्ट को हम बोलते हैं 2,4 डीएनपी टेस्ट। अब आगे मैं तुम्हें फिगर दिखाता हूं जिसमें हमने साफ साफ देखा है। ये देखो, ये येलो पीपीटी मिल रही है, येलो पीपीटी मिलती है। सिंपल एल्डिहाइड्स एंड कीटोन में हमें क्या मिलती है, येलो प्रेसिपिटेट मिलता है। ठीक है, सिंपल। और इसी तरह अगर एरोमेटिक एल्डिहाइड होगा और कीटोन्स होगा तो हमें मिलेगा ऑरेंज पीपीटी। तो बात यही याद रखनी है कि अगर 2,4 डीएनपी टेस्ट में हमें ऑरेंज या येलो या फिर रेड कलर मिलेगा तो हम बोलेंगे कि कार्बोनिल कंपाउंड प्रेजेंट है, और नहीं मिलेगा तो फिर हम बोलेंगे कि कार्बोनिल कंपाउंड प्रेजेंट नहीं है। तो पहला टेस्ट इसी के साथ फिनिश होता है। अब हम आते हैं सीधे टॉलेंस टेस्ट पे। तो देखो, टॉलेंस टेस्ट हमने पहले भी पढ़ा था जब मैं तुम्हें टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा रहा था। आज उसी को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले टॉलेंस टेस्ट का एम क्या है। टॉलेंस टेस्ट का एम होता है, टॉलेंस टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश करने के लिए होता है फ्रॉम कीटोन्स। डिस्टिंग्विश करता है बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो ये एल्डिहाइड को कीटोन से डिस्टिंग्विश करता है। पहली चीज तो ये क्लियर रखो कि कीटोन और एल्डिहाइड में अगर तुम्हें डिस्टिंग्विश करना है तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स भी लिख सकते हैं, या डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड फ्रॉम कीटोन्स भी लिख सकते हैं। दोनों बात सही है। दूसरी चीज कि अगर मैं कोई टेस्ट करूंगा तो उसके लिए मैं कोई रिएजेंट यूज करूंगा। तो टॉलेंस टेस्ट करने के लिए जो हम रिएजेंट यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट। अच्छा, तो टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है। टॉलेंस रिएजेंट होता है अमोनियकल अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट, मतलब AgNO3 सॉल्यूशन। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और तुम लिख सकते हो AgNO3 प्लस NH4OH, ये भी लिख सकते हो। एक तरीका इसको रिप्रेजेंट करने का और है, ये सब रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं टॉलेंस रिएजेंट को। Ag2O भी लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, एक और प्रेजेंटेशन का तरीका है, उसको ऐसे भी लिख सकते हो AgNH3 ट्वाइस, और यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ये देखो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। किसी भी रिप्रेजेंटेशन में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टॉलेंस रिएजेंट इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अच्छा, हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी है, उसमें हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो तुम्हें पता होगा कि E0 ऑफ Ag + 2Ag इज अराउंड 0.8 वोल्ट। तो ये एक तरह से क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो टॉलेंस रिएजेंट जो है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और हमें पता है कि एल्डिहाइड्स आर इजिली ऑक्सीडाइज्ड बट कीटोन्स आर नॉट। तो उसी का हम फायदा उठा के टॉलेंस टेस्ट करते हैं। ये बात सबको पता होनी चाहिए कि एल्डिहाइड्स आर इजिली ऑक्सीडाइजेबल, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं कि टॉलेंस टेस्ट में होता क्या है। अब एक चीज और कि ये हम बनाएंगे कैसे, टॉलेंस रिएजेंट का प्रिपरेशन कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में वही देख लेते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ टॉलेंस रिएजेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉलेंस रिएजेंट इसीलिए थोड़ा डिटेल में बता रहा हूं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन हर साल आते हैं। देखो ध्यान से, टॉलेंस रिएजेंट में क्या होता है, AgNO3 की तुम रिएक्शन करा दो सबसे पहले बेस से। तो मैं यहां पे ले रहा हूं, मान लो NaOH। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। Ag की को OH के साथ भेज दो, Na को Na3 के साथ भेज दो, तो ये बन जाएगा AgOH प्लस NaNO3। AgOH को अगर मैं हीट कर दूं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Ag2O प्लस ये बनेगा क्या, प्लस बन जाएगा वाटर। तो इसके 2 मोल्स ले लो। और जब मैं Ag2O की रिएक्शन करा दूंगा किससे, अमोनिया से, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा, ये बन जाएगा। देखो AgNH3 ट्वाइस पॉजिटिव चार्ज,
इसीलिए टॉलेंस रिएजेंट को हम AgNH3 ट्वाइस ही लिखते हैं बार बार, ठीक है। और अगर इसको बैलेंस करूंगा तो देखो ये 4 अमोनिया हो जाएगा, प्लस हो जाएगा वाटर, ये हो जाएगा 2 प्लस 2OH माइनस। इसी को हम कभी कभी टॉलेंस रिएजेंट को हम ऐसे भी लिख देते हैं, टॉलेंस रिएजेंट इज इक्वल टू AgNH3 ट्वाइस पॉजिटिव और Ag2O। दोनों सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Ag +1 में प्रेजेंट है, +1 से कहां कन्वर्ट होना चाहेगा, 0 में कन्वर्ट होना चाहेगा। तो ये हो गया प्रिपरेशंस ऑफ टॉलेंस रिएजेंट। अब हम देखते हैं कि होगा क्या एक्चुअली में। अब देखो अगर एल्डिहाइड है मेरा, तो मैंने अभी तुम्हें क्या बोला था, एल्डिहाइड्स जो होते हैं वो इजीली क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। एल्डिहाइड्स जो हैं वो इजीली क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो एल्डिहाइड जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। बट क्योंकि ये बेसिक मीडियम है तो यहां पे कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट होगा, प्लस मुझे सिल्वर मिल जाएगा। तो देखो खुद तो ये सामने वाले को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया और खुद रिड्यूस हो गया। इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर। पर क्या अगर मैं कीटोन की रिएक्शन कराऊं, कीटोन की रिएक्शन अगर मैं इससे कराऊंगा AgNH3 ट्वाइस, तो क्या यहां पे रिएक्शन होगी, तो यहां पे होगी नो रिएक्शन। यहां पे क्या होगी, नो रिएक्शन। तो मैं एक पॉइंट तो क्लियरली बोल सकता हूं कि एल्डिहाइड और कीटोन को अगर डिस्टिंग्विश करना है तो मैं किसको यूज कर सकता हूं, तो मैं टॉलेंस रिएजेंट को यूज कर सकता हूं। क्लियरली ये बात सबको समझ में आ गई। अब मैं वन पॉइंट वाइज बता देता हूं कि कहां कहां यूज करते हैं। सबसे पहले पॉइंट देखो कि एलिफेटिक एल्डिहाइड, एलिफेटिक एल्डिहाइड as well as aromatic aldehydes, aldehydes as well as aromatic aldehydes, aldehydes give tolerance test, give tolerance test। एक चीज और बता दूं, टॉलेंस टेस्ट को हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जब तुम रिएक्शन प्रोसीड करोगे तो जो टेस्ट ट्यूब होगी, टेस्ट ट्यूब होगी उस पर तुम्हारा सिल्वर क्या होने लगेगा, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आने लगेगा। और यहां पे देखो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में सिल्वर, मेटेलिक सिल्वर क्या होने लगेगा, यहां पे डिपॉजिट होने लगेगा और ये किसकी तरह, सिल्वर की तरह बिहेव करने लगेगा। इसीलिए टॉलेंस टेस्ट को हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। इसीलिए इसको हम सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए टॉलेंस टेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड सिल्वर मिरर टेस्ट। तो इसीलिए कहीं अगर सिल्वर मिरर टेस्ट लिखा हो या फिर टॉलेंस टेस्ट लिखा हो, दोनों बात सेम है। टॉलेंस टेस्ट इज इक्वल टू सिल्वर मिरर टेस्ट, ठीक है। यहां पे भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सेकंड, क्या कीटोन्स देंगे टॉलेंस टेस्ट, तो मैं कीटोन्स के आगे लिख रहा हूं, कीटोन्स के आगे लिख रहा हूं, कट का साइन लगा रहा हूं, इसका मतलब ये टॉलेंस टेस्ट नहीं देंगे। क्या कोई एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है। वो एक्चुअली में एक्सेप्शन नहीं है, उसके पीछे मैकेनिज्म कुछ और है। अब मैं उसी पॉइंट पे आता हूं। ये तो वहां तक हो गया जो बुक में लिखा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स पे, थर्ड पॉइंट। अल्फा हाइड्रोक्सी, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स गिव टॉलेंस टेस्ट, गिव टॉलेंस टेस्ट। क्यों, याद करने को नहीं बोलूंगा, रीजन देखो। चलो मैं तुम्हें पहले बताता हूं अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन क्या होता है। जैसे मान लो CH3 C डबल बॉन्ड हो, तो इसके रिस्पेक्ट में जो कार्बन होगा, ये जो कार्बन है, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है तो इसके रिस्पेक्ट में जो कार्बन है ये वाला, ये अल्फा होगा। अगर इस पे कोई OH ग्रुप प्रेजेंट होगा तो उसको हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। देखो इसको हम बोल देंगे अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसमें पॉसिबल है क्या, टॉटोमेरिज्म। अब मैं करके दिखाता हूं, ध्यान से देखना। मान लो कि कोई बेस है, बेस क्या करेगा, H+ पे अटैक करेगा और इस पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज। तो पहले स्टेप में देखो क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड हो, CH निगेटिव OH, सिंपल है। ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये सारी रिवर्सिबल रिएक्शन है, दोनों डायरेक्शन में जा सकती है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखो इस स्टेप के बाद क्या होगा, CH3 CO माइनस डबल बॉन्ड CH OH।
तो अब यहां पे ध्यान से देखो कि क्या हुआ है। तो ये इन ऑल का फॉर्मेशन हो गया, इन ऑल का फॉर्मेशन हो गया है। अब इसमें एक पॉइंट और देखना है, नेक्स्ट पॉइंट, जब ये वाला बॉन्ड यहां पे लोन पेयर है, ये इधर शिफ्ट होगा, तो ये वाला बॉन्ड किधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब देखो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया CH3CO-, ऑब्वियसली ये H प्लस लेगा आगे, इस पे निगेटिव चार्ज आएगा, और ध्यान से देखना सब लोग, ये बन जाएगा CH डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव। ये बेस, ये एसिड है और यहाँ पे बेस है, तो ये H प्लस उसको मिल जाएगा, तो ये बन जाएगा देखो CH3CHOH C डबल बॉन्ड OH। तो देखो ये तो कीटोन था, ये तो कीटोन था, पर ये देखो क्या बन गया, एल्डिहाइडिक ग्रुप बन गया, और ये सारे इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन कौन सा टेस्ट दे देता है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स दे देता है टॉलेंस टेस्ट। कौन सा टेस्ट दे देता है, तो ये थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो तुम्हें पता होना चाहिए। तो यहां पे देखो एल्डिहाइड बन गया है, इसलिए ये क्या कर देता है, इसलिए ये टेस्ट देता है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन टॉलेंस टेस्ट देता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं, फोर्थ पॉइंट। अगर कोई तुमसे पूछे कि हेमी एसिटल जो है, हेमी एसिटल जो है वो टॉलेंस टेस्ट देगा, तो याद रखना हेमी एसिटल ऑल्सो गिव्स टॉलेंस टेस्ट। इसका भी रीजन है अपने पास, याद करने को नहीं बोलूंगा, ध्यान से देखो हेमी एसिटल क्या होता है। देखो CrHOHOR, ध्यान से देखना इसमें क्या है। अभी मैंने तुम्हें बताया था कि जो टॉलेंस रीएजेंट होता है वो बेसिक मीडियम में बनता है, तो बेसिक मीडियम अगर यहां पे होगा तो ये जो OH माइनस है ये H प्लस पे अटैक कर देगा। तो ये देखो ध्यान से क्या होगा, RCR, और तुम्हें ये पता होगा O माइनस OR, ये वाले बॉन्ड जब इधर शिफ्ट होंगे तो ये यहां से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो एक्चुअली में क्या होता है, ये बन जाता है RC डबल बॉन्डो, ये H है, तो ये बन गया एल्डिहाइड, और प्लस क्या बन गया, ROH, ये भी दोनों डायरेक्शन में जाने वाली रिएक्शन है। इस वजह से, क्योंकि एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है बेसिक मीडियम में, इस वजह से हेमी एसिटल ऑल्सो गिव्स टॉलेंस टेस्ट। फिफ्थ पॉइंट देखो, अच्छा, कीटल एसिटल एंड हेमी कीटल डू नॉट गिव टॉलेंस टेस्ट। सारी चीजें बता दूंगा, इससे ज्यादा कुछ आता ही नहीं है इससे, ठीक है। तो कीटल क्या होता है, देखो बेटा, कीटल स्टेबल है, क्यों, देखो मैं बता देता हूं क्यों स्टेबल है, क्योंकि यहां पे कोई ऐसा ग्रुप ही नहीं है जो, ये बेसिक मीडियम में क्या है, ये बेसिक मीडियम में स्टेबल है, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर ये ब्रेक ही नहीं होगा तो ऑब्वियसली ये टॉलेंस टेस्ट नहीं देगा। आर एसिटल में भी क्या होता है, देखो H है, ये OR है, एसिटल भी क्या है, बेसिक मीडियम में क्या है, ये स्टेबल है। ये सब बेसिक मीडियम में क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, बेसिक मीडियम में क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, इजी हो गया। पर ये एसिडिक मीडियम में स्टेबल नहीं होते हैं, एसिडिक मीडियम में क्या होते हैं, ये वापस कन्वर्ट हो जाते हैं। पर हेमी कीटल में क्या होगा, देखो RCROHOR, ये बेसिक मीडियम में स्टेबल नहीं है, बट इसमें फॉर्म क्या होगा, कीटोन फॉर्म होगा। तो अगर इसमें कीटोन फॉर्म होगा तो कीटोन कभी टेस्ट नहीं देगा, इसलिए हेमी कीटल कभी टेस्ट शो नहीं करता है। सारी चीजें कॉपी में नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जितनी भी चीजें बताई हैं सब इंपॉर्टेंट है। तो 5 पॉइंट हो गए, सिक्स्थ पॉइंट पे आते हैं। सिक्स्थ पॉइंट क्या है, सिक्स्थ पॉइंट ये है कि जो टर्मिनल एल्काइंस होते हैं, टर्मिनल एल्काइंस ऑल्सो गिव टॉलेंस टेस्ट। जो टर्मिनल एल्काइन होते हैं वो भी टॉलेंस टेस्ट देते हैं। उसका रीजन देख लो क्या होता है, देखो RC ट्रिपल बॉन्ड CH, बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है, बेसिक मीडियम में रिएक्शन होगी, ये क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है, तो यहां से रिमूव हो जाएगा, ये बन जाएगा RCC नेगेटिव Ag प्लस। बट ये सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देगा, क्यों, क्योंकि यहां पे देखो ये तो Ag प्लस में ही प्रेजेंट है ना, तो ये बनाता है क्या, व्हाइट PPT, ये क्या बनाता है,
व्हाइट पीपीटी। तो टर्मिनल एल्काइंस गिव्स टॉलेंस टेस्ट बट डू नॉट गिव सिल्वर मिरर टेस्ट। यहां पे सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो मैं यहां पे लिख देता हूं नो सिल्वर मिरर फॉर्मेशन, नो सिल्वर मिरर फॉर्मेशन। देख लो कितने पॉइंट हैं टॉलेंस टेस्ट में, और यही सब आ जाता है एडवांस में। तो 6 पॉइंट हो गया। 7th पॉइंट पे आते हैं। अब तुम्हें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, जो फॉर्मिक एसिड होता है, जो फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड गिव्स टॉलेंस टेस्ट। फॉर्मिक एसिड जो है वो टॉलेंस टेस्ट शो करता है। फॉर्मिक एसिड टॉलेंस टेस्ट शो करता है। अब चलो देखते हैं फॉर्मिक एसिड क्यों करता है। देखो HCOOH जो है, इसमें ये ऑक्सीडाइजेबल H प्रेजेंट है। तो ये क्या होता है, ये AgNH3 ट्वाइस की प्रेजेंस में देखो, ये तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CO2 में। प्लस क्या हो जाएगा, प्लस सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ओनली एसिड विच गिव टॉलेंस टेस्ट इज फॉर्मिक एसिड। तो जो फॉर्मिक एसिड होता है वो टॉलेंस टेस्ट देता ही देता है, ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। अब मैं आता हूं लास्ट पॉइंट पे, 8th पॉइंट पे। देखो यार, ये बात भी मैंने तुम्हें जब टेस्ट फॉर क्या पढ़ा रहा था, कार्बोहाइड्रेट्स, तो मैंने बताई थी कि ऑल रिड्यूसिंग शुगर्स, all reducing sugars, all reducing sugars give tolerance test, give tolerance test। ये सब मैंने तुम्हें बताया था। मैंने ये भी बताया था कि टॉलेंस टेस्ट इज यूज टू डिस्टिंग्विश रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, याद है। तो जितने भी रिड्यूसिंग शुगर होंगे, एग्जाम्पल मैं बता दूं, जैसे मान लो कोई पूछे ग्लूकोज टॉलेंस टेस्ट देगा, तो याद रखना ग्लूकोज टॉलेंस टेस्ट देगा। फ्रक्टोज टॉलेंस टेस्ट देगा, बिल्कुल फ्रक्टोज भी टॉलेंस टेस्ट देगा। तो जितने भी रिड्यूसिंग शुगर हैं, अब जो भी तुम्हें याद आते हैं, जैसे कोई बोले कि लैक्टोज, लैक्टोज इज ऑल्सो रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर पे एक अलग वीडियो आएगा। तो लैक्टोज इज रिड्यूसिंग शुगर, तो ये भी टॉलेंस टेस्ट देगा। बट क्या सुक्रोज टॉलेंस टेस्ट देगा, सुक्रोज टॉलेंस टेस्ट देगा, सुक्रोज टॉलेंस टेस्ट नहीं देगा। तो देखो मैंने तुम्हें 8 पॉइंट बताए हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं, मैं तुमसे पूछूंगा कि बताओ ये टॉलेंस टेस्ट देगा या नहीं, तुम्हें आंसर करना है, ठीक है। चलो, तो कमेंट सेक्शन में सब लोग लिख देंगे कि कौन कौन टॉलेंस टेस्ट देगा और कौन कौन टॉलेंस टेस्ट नहीं देगा। तो देखो CH3COH ये फर्स्ट है, क्या ये टॉलेंस टेस्ट देगा, ये तुम्हें बताना है। दूसरा बताना है सेकंड CH3C डबल बॉन्ड O CH2CH3। तो तुम्हें नंबर्स बताने हैं कि कितने नंबर होंगे जो देंगे, और जो नहीं देंगे उसको कट कर देना, और जो देंगे उसको टिक कर देना। नंबर को ऐड करके कमेंट सेक्शन में लिख देना कि 8 स्पीशीज विल गिव टॉलेंस टेस्ट, ऐसे करके। तो सेकंड हो गया। थर्ड पे आ जाओ। थर्ड मान लो मैं ले लेता हूं CH3COOH देगा, तुम्हारा मन है बता देना देगा कि नहीं देगा। ग्लूकोज, ग्लूकोज देख लेना देगा कि नहीं देगा। फिफ्थ फ्रक्टोज, फ्रक्टोज देख लेना देगा कि नहीं देगा। 6, इससे अच्छे क्वेश्चन और नहीं आ सकते। CH3C CH3OH OCH3 बता देना देगा कि नहीं देगा। 7 देख लो, CH3CHOH OCH3 देख के बताना देगा कि नहीं देगा, सॉल्व करके। 8 देखो, अगर मैं बोलूं कि CH3 OCH3 देखना देगा कि नहीं देगा। 9th देखो, CH3CHOCH3 चेक करके बताना देगा कि नहीं। 10th क्वेश्चन देखो, 10th क्वेश्चन तो मैंने तुम्हें बता ही दे रहा हूं, HCOOH ये देख लेना देगा कि नहीं। 11th नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करूंगा पहले, फिर आगे की वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। 11th देखो, 11th में क्या ले लूं मैं, मान लो ये ले लूं कि CH3CHOH C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये देख के बताना देगा कि नहीं देगा, ठीक है। 11। 12th देख लो, 12th में कौन सा ले लूं। 12th एसिटल, हेमी एसिटल, कीटल, हेमी कीटल, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज देख लेना देगा कि नहीं, ठीक है।
तो ये तुम्हारा आज का होमवर्क है कि आप इसमें से चेक करो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स टॉलरेंस टेस्ट, और उसका नंबर ऐड करके कमेंट सेक्शन में लिख देना। बस तुम्हारे लिए इतना ही काम है। आज का वीडियो मैं यहीं पे फिनिश करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड अप्रिशिएशन। साइनिंग ऑफ। बाय बाय। थैंक यू सो मच।